नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालिनी दीक्षित है और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी पर बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार से है कि एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे थे। उनके पास 2-3 रिश्ते आए थे। उनको बस लड़कों को देखने के लिए जाना था। उन्होंने अपना एक दिन टाइम निकाला और सोचा कि चलो आज मैं बेटी के लिए जो रिश्ते आए हैं उनको देख आता हूँ, परख लेता हूँ कि वो कैसे हैं, उनसे मिल लेता हूँ। वो तैयार हो गए और जब घर से जाने लगे तो बाहर उनके पिताजी एक खाट पे बैठे हुए थे। उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और उनको बताया कि पिताजी, बेटी के लिए 2-3 रिश्ते आए हैं और आज मैं लड़का देखने के लिए जा रहा हूँ कि उसमें से कौन सा लड़का सही है। आपकी कुछ इच्छा है तो आप भी बता दीजिए कि मुझे उस लड़के में क्या देखना चाहिए। तो उनके पिताजी ने बोला, बेटा देखो, तुम अपनी बेटी के लिए सब चीज़ जानते हो कि लड़का कैसा होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना तुमको सुंदर चाहिए, सब कुछ तुमको पता है। पर मेरा एक कहना मान लेना और उनसे तुम उनके सामने मेरी एक शर्त रख देना। बेटे ने बोला, बोलिए पिताजी, क्या है, कौन सी ऐसी शर्त है जिसे मुझे उनके सामने रखनी है। तो उनके पिताजी ने बोला कि आप उन लड़के वालों से कहिएगा कि जिस घर में 1 लाख रुपए होंगे मैं उसी घर में अपनी बेटी की शादी करूँगा। लड़के ने बोला कि ठीक है पिताजी, ये शर्त तो कुछ अजीब सी है, पर जब आप कह रहे हैं तो ज़रूर कोई बात होगी, तो मैं उनके सामने ये रख दूँगा। बेटे ने कुछ नहीं पूछा पिता से और लड़का देखने के लिए चला गया। पिताजी जब वह आदमी लड़का देखने गया तो वहाँ जिस घर में पहुँचा वहाँ उसकी खूब आवा भगत हुई। घर काफ़ी अच्छा था। उन्होंने सारी बातचीत की, लड़के को देखा, उसके नौकरी वगैरह के बारे में सब पूछा, खान पीन सब देखा, सब उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने मतलब लड़के से कमाई वगैरह पूछी, उसकी उनको सब कुछ पसंद आ गया। तो फिर जब जाने लगे तो लड़के वालों ने पूछा कि हम ये रिश्ता पक्का समझें। तो उन्होंने बोला, नहीं, मेरी एक शर्त है कि मेरे पिताजी ने बोला है कि जिस घर में 1 लाख रुपए होंगे हम वहीं शादी तय करेंगे बेटी का। तो आप देख लीजिए, आपके घर में अगर 1 लाख रुपए होंगे तो फिर ठीक है। तो वो जाता है ढूंढने, तो उसको 95,000 रुपये मिल जाते हैं। तो वो बोलता है, देखिए हमारे पास 95,000 रुपये हैं और आपको 1 लाख रुपये चाहिए, तो आप मुझे कुछ मोहलत दे दीजिए। तो मैं 1 लाख रुपये करके देखता हूँ, 10,000 जाके किसी से 5-10 हज़ार मांग के देखता हूँ कि मिल जाते हैं तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं यहीं पे हूँ शाम तक और आप जाइए देख लीजिए, अगर 5,000 रुपये आपको कहीं से मिल जाते हैं तो बात ठीक है। वो आदमी चला जाता है, वो सबके पास जाता है, सबको बोलता है कि मेरे बेटे की शादी 5,000 रुपये के लिए केवल रुकी हुई है, तो अगर आप मेरी सहायता कर देंगे। वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे ये बात बताता है, पर उसकी कोई सहायता नहीं करता है। वो आदमी शाम को घर आता है तो उसका फेस उतरा हुआ रहता है। वो आके बताता है कि 5,000 रुपये की व्यवस्था तो नहीं हो पाई है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो जो सज्जन व्यक्ति जो गए थे रिश्ता लेके, वो बोले ठीक है, मैं घर जाके आपको बताता हूँ कि मैं रिश्ता करूँगा कि नहीं। तो बोलते हैं ठीक है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दूसरे घर पहुँचते हैं, वहाँ भी इनकी खूब खातिरदारी होती है। लड़के वाले बहुत अच्छे से इनका आवा भगत करते हैं, सब चीज़ देखते हैं। उसका घर भी, खान पान, रहन सहन, बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखने में कैसा है, कदकाठी कैसा है, वहाँ भी इनको सारी बातें पसंद आ जाती हैं। पर वो अभी रिश्ते के लिए हाँ तो बोल नहीं सकते थे। वहाँ भी उन्होंने यही शर्त रखी कि अगर आपके घर में 1 लाख रुपए हों तभी मैं आपके घर रिश्ता कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पापा की शर्त है, तो मैं इसके बिना तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो आप जाइए अपने घर में, देखिए कि आपके घर पे 1 लाख रुपए है कि नहीं। अगर 1 लाख रुपए होंगे तो ही मैं रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ। तो सज्जन व्यक्ति चले जाते हैं अपने घर में, चारों तरफ देखते हैं, बाहर आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोले कि हमारे घर में तो 20,000 रुपये ही हैं और अगर आप मुझे कुछ मोहलत दें, अगर केवल पैसों के लिए बात अटकी है, मेरे बेटे की शादी अटकी है, तो अगर आप मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं कुछ लोगों से लेके आता हूँ और 1 लाख रुपए के लिए शादी नहीं रुकेगी। वो कहते हैं ठीक है, आप भी जाइए देख लीजिए, अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो ठीक है। वो व्यक्ति चला जाता है, आधे घंटे बाद वो लौट के आ जाता है। तो ये सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कहिए भाई साहब क्या बात है, पैसों का इंतज़ाम हुआ?
तो वो व्यक्ति कहता है हाँ 1 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया है और आप जब शादी करना चाहें हम तैयार हैं, तो हम बात पक्की समझे। तो ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैं 1-2 जगह और रिश्ते देख कर आया हूँ, घर जाता हूँ, अपने पिताजी से बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। और उनसे पूछता है कि आप ये पैसे कैसे लेके आए, इतनी जल्दी लेकर आए। तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी क्या मेरे कारोबार में थोड़ी मंदी चल रही है, इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। बाकी मेरे कारोबार जब अच्छे से चलता है तो मेरे पास पैसे रहते हैं, और मैं आसपास के अपने दोस्तों को जब बताया हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और केवल ये पैसों की वजह से मेरे बेटे की शादी रुक सकती है, तो उन्होंने फटाफट पैसे निकाल के मुझे दे दिए। इसलिए मैं ये पैसे लेकर आ गया, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इनको वापस कर दूँगा। ये व्यक्ति ये बात सुनकर चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं, उनके पिताजी वहीं खाट पर बैठे हुए थे। पूछते हैं क्या हुआ बेटा, कैसा लगा तुमको, देख के आ गए, सब पसंद आया। तो बेटे ने बोला हाँ पिताजी, मैं 2 लड़कों को देखने गया और दोनों के सामने आपकी यह शर्त मैंने रख दी कि जिसके घर में 1 लाख रुपए होंगे उसके घर में अपनी बेटी का शादी करूँगा। तो जो पहला लड़का था उसके घर में 95,000 रुपये थे, और वो लोग काफ़ी संपन्न थे, खान पान भी बहुत अच्छा था, रहन सहन भी बहुत अच्छा था, बड़े लोग लग रहे थे। केवल उनके पास 5,000 रुपये नहीं थे, लेकिन उन्होंने मोहलत मांगी मुझे, तो मैंने शाम तक का समय दिया उनको, और वो शाम को भी लौट के आए तो उनके पास पैसे नहीं हुए। तो केवल 5,000 के लिए सर हम क्या शादी रोकें, अब बाकी सब कुछ तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में बेटी की शादी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो दूसरा लड़का था, लड़का वो भी काफ़ी अच्छा था, सुंदर था, स्मार्ट था, खान पान भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, रहन सहन, लेकिन उसके घर में केवल 20,000 ही रुपए थे। तो उसके घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसको भी मैंने मोहलत दिया, तो वो आधे घंटे में ही 1 लाख रुपए लेके आ गया, लेकिन क्यों उसके पास नहीं थे 1 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कि अपने पहले घर में जिसमें 95,000 रुपये थे, हमें वही शादी करनी चाहिए। तो पिता बोलते हैं नहीं बेटा, हमको दूसरे घर में शादी करना चाहिए जहाँ केवल 20,000 रुपये थे। बेटा पूछता है ऐसा क्यों पिताजी? तो उसके पिता समझाते हैं बेटा देखो, पहले आदमी का व्यवहार ऐसा था कि केवल उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, और वो शाम तक का वक्त लेकर गया तो भी उसको कोई 5,000 रुपये देने को तैयार नहीं था। इसका मतलब उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था, उसको बात करने का तरीका नहीं आता था, या उसका नेचर ऐसा था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके पास मात्र 20,000 रुपये थे और वो आधे घंटे में 80,000 रुपये लेके आ जाता है, तो आप सोचो कि उसका व्यवहार कैसा था कि वो जिससे भी बोला सब ने उसको खुलकर पैसा दिया ताकि उसका काम ना रुक सके, और सब ने उसके ऊपर कितना बड़ा विश्वास किया कि इतनी बड़ी आमदनी, इतना पैसा सब ने उसको फटाफट दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बेटी की शादी दूसरे ही घर में करनी चाहिए ताकि वो हमेशा खुश रहे और उसका मान सम्मान बना रहे। पहले वाले घर में सम्मान उतना नहीं था, लोग डर से ज़रूर कुछ कर देते होंगे। वो अमीर लोग थे, हो सकता है उनको डर की वजह से इज्जत मिलती हो, लेकिन समाज में उनकी खुद की वैल्यू उतनी नहीं थी। लेकिन दूसरा वाला घर, इनके व्यवहार इतना अच्छा था, लोगों से इतने अच्छे से मिलते होंगे, या लोग इतना विश्वास करते होंगे उनके ऊपर कि इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी लोगों ने उनको फटाफट पैसे दे दिए, और किसी भी कारण से उनके बेटे की शादी नहीं रुकना चाहिए, ऐसा सबने सपोर्ट किया उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे घर में ही अपने बेटी की शादी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आदमी का व्यवहार, आदमी का नेचर बहुत कुछ होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो भी आपका काम कभी नहीं रुकेगा। लोग बिना पैसे के भी केवल एक आपके व्यवहार के नाते हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आप कितने भी पैसे वाले होंगे, जब भी आपको कभी पैसे की कमी पड़ेगी या ज़रूरत लगेगी और आप किसी के पास लेने जाओगे लेकिन आपका व्यवहार नहीं अच्छा रहा होगा, तो लोग आपकी कभी भी मदद नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, पैसा सब कुछ होता है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा होता है हमारा व्यवहार। पैसा है, लेकिन अगर हमारा व्यवहार नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है।
तो इसलिए पैसे के साथ व्यवहार का होना अच्छा है। तो आप पैसा तो कमाइए, लेकिन उसके साथ अपने व्यवहार को भी विनम्र रखिए, सबसे मिलजुल कर रहिए, प्यार से बोलिए, प्यार से रहिए, सबको साथ लेकर चलिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।